लेके सरकार ने कहीं न कहीं बिहार सरकार की जो शिक्षा विभाग उन्होंने कहीं न कहीं एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। जी जी। मास्टर स्ट्रोक है, कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी नोटिफिकेशन निकालने के लिए एस्टेट 19 का, लेकिन जो अभ्यर्थियों का दबाव बना, खास करके मेरिट वाले साथियों का और जो क्वालिफाइड वाले, जो नॉट इन मेरिट वाले साथी, उनका भी दबाव बना, तो बोथ के झगड़े में कहीं न कहीं बिहार सरकार उलझ गई। और यही वजह है कि सरकार ने हाई कोर्ट के हवाले से एक नया आदेश लागू करने के लिए जो दिशा में प्रतिबद्ध हो रही है। 22 का नोटिफिकेशन एसटीईटी के लेके जो कटिबद्ध है, वो चीज को लेके सरकार कहीं न कहीं तत्पर है, जो कहीं न कहीं सारे अभ्यर्थियों के लिए, खास करके एस्टेट 19 अभ्यर्थियों के लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसको दूसरे रूप में आप कह सकते हैं एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक। मेरा अभी भी उन सारे अभ्यर्थियों से कहना है जो अभी तक लड़ रहे हैं और इस बिंदु पे कहीं न कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आप इस दौर से निकलिए, नहीं तो सरकार ने पासा फेंक दिया है और उस पासे में आप लोग एस्टेट 19 कहीं न कहीं उलझेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनका आंदोलन कहीं न कहीं नोटिफिकेशन के लेके ही था, लेकिन नोटिफिकेशन को लेके जरूर था, लेकिन कुछ बिंदु पे कहीं न कहीं किंतु परंतु था, और यही वजह थी सरकार यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक, मैं फिर बोलूंगा, सरकार यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक खेली है। तो मैं उन सारे साथियों से कहना चाहूंगा कि अभी भी मौका है, एक मंच पे आए, क्योंकि सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला उस मास्टर स्ट्रोक में आप फंस चुके हैं। और मैं ये बात जरूर कहूंगा कि 2 दिन से पैनिक करने के लिए सरकार का पूरा कहीं न कहीं आईटी सेल, इनका पूरा का पूरा, जितने भी इनके जो टॉप क्लास के आईएएस रैंक हैं, वो हमेशा इस तरह की चीजें वो खेलते रहते हैं मीडिया के माध्यम से, और ये जो न्यूज आया है कहीं न कहीं प्रिंट मीडिया में आया है। हेलो, हाँ नमस्कार बंटी जी, शशांक पांडे बोल रहे हैं द इंडिया टॉप से। नमस्कार शशांक भाई, नमस्कार। बोलिए। बंटी जी, एक नया नोटिफिकेशन आया है शिक्षा विभाग की तरफ से एसटीईटी के रिगार्डिंग कि अब एसटीईटी 2022 का 22 में एसटीईटी का एक एग्जाम होगा, जिसमें कंप्यूटर साइंस छोड़कर सभी विषयों का एग्जाम होगा। क्या लगता है कि एक तरफ 2019 के अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये नोटिफिकेशन आता है कि 2022 में एक और एग्जाम होगा? देखिए शशांक भाई, सबसे पहली बात, आपकी इंडिया टॉप न्यूज चैनल को आप पहले भी उठाते रहे हैं एसटीईटी का मुद्दा, और अभी वर्तमान में भी आप उठाते रहे हैं एसटीईटी का मुद्दा। एसटीईटी में जो विषय वस्तु था वो कई सारे ऐसे बिंदु पे किंतु परंतु सरकार ने कर रखा था, और यही वजह था कि जो एसटीईटी इतना विवादास्पद बना। एसटीईटी 19 कई दौर से गुजरा, और यही दौर ये गुजरने के कारण सरकार और शिक्षा विभाग खास करके उलझ गई, और इसको लेके सरकार ने कहीं न कहीं बिहार सरकार की जो शिक्षा विभाग उन्होंने कहीं न कहीं एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। जी जी। मास्टर स्ट्रोक है, कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी नोटिफिकेशन निकालने के लिए एस्टेट 19 का, लेकिन जो अभ्यर्थियों का दबाव बना, खास करके मेरिट वाले साथियों का और जो क्वालिफाइड वाले, जो नॉट इन मेरिट वाले साथी, उनका भी दबाव बना, तो बोथ के झगड़े में कहीं न कहीं बिहार सरकार उलझ गई और शिक्षा विभाग उलझ गई। इसके लेके इस विवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने एक नया रणनीति चला है। जो 22 का एसटीईटी लेने की बात सरकार कर रही है, वो कहीं न कहीं एक मास्टर स्ट्रोक है, इस बात को समझे शशांक भाई। और मैं उन सारे अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि अभी भी मौका है, अभी भी आप लोग को कहीं न कहीं मैं कहना चाहता हूँ, सरकार अपने किए वादे पे, सरकार अपने किए जितने भी सारी अभी चीजें उन्होंने कहा है, वो देखिएगा ग्राउंड लेवल पे कहीं के उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और यही वजह है कि सरकार ने हाई कोर्ट के हवाले से एक नया आदेश लागू करने के लिए जो दिशा में प्रतिबद्ध हो रही है। 22 का नोटिफिकेशन एसटीईटी के लेके जो कटिबद्ध है, वो चीज को लेके सरकार कहीं न कहीं तत्पर है, जो कहीं न कहीं सारे अभ्यर्थियों के लिए, खास करके एस्टेट 19 अभ्यर्थियों के लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसको दूसरे रूप में आप कह सकते हैं एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक है। और ये जो ब्रॉड माइंड के अभ्यर्थी होंगे, जो इस बात को समझ रहे होंगे, वो इस बात को अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि इस मास्टर स्ट्रोक में आपको फंसना नहीं है। आप अपनी मांग को सही तरीके से नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग रखें, ना कि मेरिट और नॉट मेरिट को लेके चलें। मेरा अभी भी उन सारे अभ्यर्थियों से कहना है जो अभी तक लड़ रहे हैं और इस बिंदु पे कहीं न कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आप इस दौर से निकलिए, नहीं तो सरकार ने पासा फेंक दिया है और उस पासे में
आप लोग एस्टेट 19 कहीं ना कहीं उलझेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। आपको बंटी जी जी, जी जी सवाल ये है कि आप लोगों ने लगातार आंदोलन किया, लगभग अभी कुछ दिन पहले बीते दिनों ही आप लोग का आंदोलन खत्म हुआ है। आप भी जी जी आंदोलन पर बैठे थे, मेरिट के भी अभ्यर्थी आंदोलन पर बैठे थे, और लगातार आंदोलन करने के बाद जब ये पता चले कि एसटीटी 2022 का अब एग्जाम होने वाला है, एसटीटी 2019 का अभी मतलब बहाली की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई, एसटीटी 2019 के अभ्यर्थी अभी जो हैं शिक्षक नहीं बने, स्कूलों में नहीं गए, और अब ये खबर आई कि 2022 का एग्जाम होगा, अब 2022 के भी अभ्यर्थी निकलेंगे। कैसा लग रहा है? देखिए देखिए शशांक भाई, एक बात मैं स्पष्ट आपको कर दूं, मैं पहले भी लड़ता रहा हूं और इस बार आंदोलन जो हुआ उस आंदोलन में मेरे कुछ पर्सनल ऐसे इश्यूज हो गए जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया क्वालिफाइड वाली टीम और नॉट इन मेरिट वाले की टीम की तरफ से। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनका आंदोलन कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन के लेके ही था, लेकिन नोटिफिकेशन को लेके जरूर था, लेकिन कुछ बिंदु पे कहीं ना कहीं किंतु परंतु था, और यही वजह थी सरकार यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक, मैं फिर बोलूंगा, सरकार यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक खेली है। सरकार चाह रही है कि आप लोग दोनों एक मंच पे आए, और अभी अगर 19 वाले एस्टेट अभ्यर्थी अगर एक मंच पे नहीं आएंगे, जो स्थिति ये है कि हाई स्कूल में +2 में जो सीटों की गणना अभी चल रही है, आपको पता होगा कि हर जगह पे लेटर सर्कुलेट हो रहा है, सब जगह पे सीट को जोड़ के देखा जा रहा है, रिक्ति को जोड़ के मांगा जा रहा है, प्रत्येक डीओ ऑफिस में लेटर सर्कुलेट हो रहा है। तो इस बात को आप लोग समझिए कि 22 का नोटिफिकेशन को लेके जो एसटी 19 का आना था वो सही में आना था, लेकिन ये जो 22 का जो कहीं ना कहीं इन्होंने सरकार ने एक एस्टेट लेने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा एक प्रायोजित एक तरह से कह लीजिए, अंदरूनी एक तरह से कह लीजिए, कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है कि वो बोध खेमा जो मेरिट और नॉट मेरिट को लेके विवाद बनाए हुए, जो इनके जो कुछ अभ्यर्थी हैं जो इनको बराबर ट्रोल करते रहे, खास करके मेरिट वाले कुछ हमारे साथी हमेशा नॉट इन मेरिट वाले को टारगेट करते हैं, और नॉट इन मेरिट के भी कुछ साथी हैं वो भी टारगेट करते रहे। तो मैं उन सारे साथियों से कहना चाहूंगा कि अभी भी मौका है, एक मंच पे आए, क्योंकि सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला उस मास्टर स्ट्रोक में आप फंस चुके हैं, और अभी भी अगर आप एक मंच पे नहीं आएंगे तो सरकार इस बहाली को कहीं ना कहीं 24-25 तक जो ले जाने की मंशा है, वो आप समझ लीजिए कि एस्टेट 2022 जो लेने की बात कर रही है वो कॉमर्स सब्जेक्ट के लेके हाई कोर्ट का आदेश था, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा एस्टेट लेने की बात कही जा रही है कि सिर्फ एक कंप्यूटर साइंस को छोड़ के देखा जाए तो ये बात मैं जरूर कहूंगा, उन सारे साथियों से मैं कहना चाहूंगा, अभी भी मेरे सारे साथियों से ये नव निवेदन है कि सरकार के मास्टर स्ट्रोक का आप लोग कहीं ना कहीं पर्दाफाश करें, आप लोग एक मंच पे आए और एक रणनीति बनाएं, और उस रणनीति के तहत हम जवाब तलब करें, क्योंकि शिक्षा विभाग और खास करके बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री वो इतने दबाव में हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, और खास करके माध्यमिक शिक्षक निदेशक मनोज कुमार। और मैं शशांक भाई एक बात और मैं आपको बोल दूं, यही आंदोलन आप पता है आपको, सीटेट वाला भी लोग आंदोलन कर रहे थे 7 मई को, उनके आंदोलन में कहीं न कहीं जब 42,000 इनकी बहाली हुई 94,000 में, जिसमें 25,000 स्टूडेंट अदर स्टेट वाले को इन्होंने मौका दिया, तो आप इस बात को समझिए कि उन सारे अभ्यर्थियों को ऑलरेडी 1 to 5, 6 to 8 में ऑलरेडी टीचर अवेलेबल हैं, लेकिन हाई स्कूल में जहां सीट की सबसे बड़ी शिक्षकों की सबसे बड़ी कमी है, उसके उलट सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि हम 22 में एस्टेट लेने जाएंगे। तो इनके आंदोलन का कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट पॉजिटिव ना आके एस्टेट 22 लेने की सरकार बात करने लगी, क्योंकि सरकार ऑलरेडी फंस चुकी है, और सरकार ने इसी के तहत एक मास्टर स्ट्रोक खेला, और इस मास्टर स्ट्रोक में सारे क्वालिफाइड वाले अभ्यर्थी और मेरिट वाले अभ्यर्थी जो भी कह रहे हैं अपने आप को सो कॉल्ड मेरिट कि मैं मेरिट में हूं, और जो क्वालिफाइड वाले कह रहे हैं कि मैं क्वालिफाइड में हूं, वो लोग मास्टर स्ट्रोक में फंस गए। इस बात को आप समझ लीजिए, और जो लोग इसको अभी भी कहीं ना कहीं सीरियस नहीं ले रहे हैं, इस बात को शशांक भाई समझे, उनको सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार चाह रही है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए और नोटिफिकेशन निकले। और मैं आपको बता दूं शशांक भाई, सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, और हमको पूर्ण विश्वास है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग पे कि 22 का नोटिफिकेशन एस्टेट 19 का आएगा, और जरूर आएगा, लेकिन 22 का नोटिफिकेशन एस्टेट 19 के लिए जो बातें कही जा रही है वो कहीं ना कहीं कॉमर्स सेक्शन के लिए कही गई है। सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है,
क्योंकि सरकार अपने ही स्टैंड पे कायम नहीं है, सरकार स्टैंड बदलते रहती है। और सरकार ने पिछले दिनों आपको पता होगा कि कुछ अभ्यर्थी गए हुए थे मई माह में, जिसमें सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने बोला था कि स्टेट मार्क्स को हम वेटेज देंगे, स्टेट मार्क्स पे उन्होंने बात किया। फिर उन्होंने अभी जो नियमावली की बात उन्होंने कर दिया। और अभी देखिए तो रिसेंटली जो आंदोलन हुआ, दोनों खेमे के लोग आंदोलन कर रहे थे, 22 एस्टेट लेने की बात वो कर रहे हैं। तो ये बात को आप समझिए। और मैं उन सारे अभ्यर्थियों से कहूंगा कि थोड़ा सा ब्रॉड लेवल से सोचा कीजिए, कोई भी चीज को, किसी भी बात को लेकर इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार का स्टैंड कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। खास करके भाजपा जदयू की जो सरकार है, किसी भी बात पे अस्थिर नहीं और अस्थिर है। इस बात को आप समझिए शशांक भाई जी। अगला सवाल रखिए शशांक भाई। अगला सवाल ये है बंटी जी कि जहां एक तरफ सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि हम छठे चरण का बहाली तुरंत खत्म कर देंगे, मार्च में ही अंतिम फरवरी में ही खत्म करने की बात हो रही थी, स्टार्टिंग मार्च में 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और सबसे बड़ा बात ये है कि अभी तक छठा चरण खत्म नहीं हुआ है। और देखिए एक नया नोटिफिकेशन आता है कि स्टेट 2022 लिया जाएगा। देखिए आपको पता होगा कि एक लड़की ने केस किया था, प्रीति करके नाम की एक लड़की थी जी। उनके वजह से 77 अभ्यर्थियों के लिए प्रेस नोटिफिकेशन निकाला था छठा चरण में, आपको पता होगा शशांक भाई। तो आप इस बात को समझिए। और उन सारे अभ्यर्थियों को मैं कहूंगा, स्टेट 19 के अभ्यर्थियों को धैर्य मत खोइए, हिम्मत से काम लीजिए। सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए। स्टेट 19 के जो भी पास आउट अभ्यर्थी, उनका कहीं ना कहीं हित होगा और उनके साथ इंसाफ होगा, मैं आपको बता दूं। और मैं ये बात जरूर कहूंगा कि 2 दिन से पैनिक करने के लिए सरकार का पूरा कहीं ना कहीं आईटी सेल, इनका पूरा का पूरा, जितने भी इनके जो टॉप क्लास के आईएएस रैंक हैं, वो हमेशा इस तरह की चीजें वो खेलते रहते हैं मीडिया के माध्यम से। और ये जो न्यूज आया है कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया में आया है। प्रिंट मीडिया का न्यूज कोई भी ऑथेंटिक नहीं होता है जब तक कि उसका लेटर सर्कुलेट ना कर दे। आपको भी पता होगा, जब 12 मार्च का प्रेस कॉन्फ्रेंस, 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे मीडिया जगत के सामने उन्होंने बोला था कि 24,599 की नौकरी पक्की और इतना ही रिजल्ट है, उस पूरे रिजल्ट को इन्होंने रिवाइज कर दिया। तो इस बात को आप समझिए। और मैं उन बिहार के उन तमाम अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, इस बात को आप समझिए, दूसरा कुछ भी नहीं है। और आपको स्टेट 19 का अपना जेन्युइन मांग को लेकर आपको बढ़ना है और नोटिफिकेशन के लेकर डिमांडिंग आपको करना है। और मैं ये बात जरूर कहूंगा कि सरकार के जो भी अधिकारी हैं, खास करके शिक्षा मंत्री और खास करके अपर मुख्य सचिव वर्तमान में जो भी दीपक कुमार सिंह है और माध्यमिक शिक्षक निदेशक मनोज कुमार, उनसे मेरा जरूर कहना है कि कम से कम अभ्यर्थियों को गुमराह मत करें। कोई ऐसा गलत न्यूज प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप जब फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं सारे अभ्यर्थियों के अंदर में एक निराशा का सोच रिक्रिएट हो जाता है। और यही कहीं ना कहीं सरकार करने का काम कर रही है। और दोनों अभ्यर्थियों को, खास करके जो खेमाबाजी हुआ और उस खेमेबाजी को समाप्त करने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपको पता होगा गर्दनीबाग में जो धरना स्थल हुआ था और जो जिस तरीके से दोनों साइड के लोग लड़ रहे थे, अनफॉर्चुनेट मैं उस आंदोलन में नहीं जा पाया, कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज थे। लेकिन मैं आपको बता दूं शशांक भाई की नोटिफिकेशन आएगा और 100% नोटिफिकेशन आएगा स्टेट 19 का 7वां चरण का। जी शशांक भाई। बंटी जी, बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद।